हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में महाराजा अग्रसेन के संदेशों के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। हम उस चर्चा को इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएं उसके पहले मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आपको सुगमता से प्राप्त होते रहें। मित्रों, हमने महाराजा अग्रसेन के जिन सिद्धांतों की चर्चा की थी, जिन संदेशों की चर्चा की थी, वे सभी हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश देते हैं। जीवन संघर्ष है और उन चुनौतियों को स्वीकार कर हमें जीना है। इसीलिए महाराजा अग्रसेन का संदेश है, विपत्ति का संबल सदाचार और आशा होती है। हमें इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, यदि अचानक हमसे हमारा कोई सहारा छिन जाए या खो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त ओर अंधकार छा गया हो। ऐसे समय में आशा ना छोड़ें। अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रख मार्ग ढूंढने का प्रयास किया जाए तो मार्ग स्वतः ही मिल जाता है। हम जानते हैं, सर्वशक्तिमान सूर्य को एक सामान्य कागज को जलाने के लिए अपनी ऊष्मा को एक स्थान पर केंद्रित करना होता है। इसी प्रकार व्यक्ति कितना ही मेधावी और योग्य क्यों न हो, परंतु जब तक अपना मन, मस्तिष्क और प्रयास एक दिशा में केंद्रित नहीं करता, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होती। अतः पलायन नहीं, मुकाबला ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। सदाचार और आशा उसमें हमें संबल प्रदान करते हैं। अग्र भागवत में अग्रसेन के हताश मन को संबल प्रदान करते हुए महर्षि गर्ग का स्पष्ट कथन है, जो दुर्बल और कातर स्वयं के कार्यों की साधना में असमर्थ होने के कारण पुरुषार्थ साधन का परित्याग कर संन्यास का अनुसरण करते हैं, वे तो धर्म के मूल अर्थ का ही उच्छेद कर रहे हैं। पराक्रम शून्य, असमर्थ, डरपोक, निस्तेज तथा धैर्यहीन मनुष्य अपने यश तथा पुरुषार्थ दोनों का ही विनाश करता है। जिस अमरता को मुनिगण महत तपस्या करके प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय पुरुष अपने पराक्रम से ही उस अमरत्व का वर्ण कर लेते हैं। यह जो महाक्लेश तुम्हें तुम्हारे ही स्वजनों द्वारा दिया गया है, हे वीरवत्स, उसे पुनः अपने पराक्रम से दूर करो। चिंता छोड़ो और उठो, क्योंकि अत्यंत विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर भी सदाचार रूपी कवच से प्राणों को आवृत कर लेने पर सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसमें कदापि संशय नहीं है। मित्रों, सर्वविदित तथ्य है, दीपक बुझने के पश्चात किसी काम का नहीं रहता। यही हमारी सोच रहती है, परंतु इसमें बुझे हुए दीपक का कोई दोष नहीं। दोष है हमारे दृष्टिकोण का। वो दीपक तो बुझने के पश्चात भी अपने तले में काजल छोड़ जाता है। वो काजल जो प्रकाश भले ही न दे, पर प्रकाश में देखने में सक्षम हमारे नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है और निरोगी रखता है। इसी प्रकार जीवन में मिली कोई भी पराजय पूर्ण पराजय नहीं होती, क्योंकि वह अपने पीछे छोड़कर जाती है सीख की रेखा, वो रेखा जिस पर चलकर आप पुनः विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पराजित होने पर हताश न हो, दृष्टिकोण बदलो। बुझता हुआ दीपक नहीं, उभरता हुआ काजल देखो। और यह दृष्टि आशा से ही संभव है। आशा बड़ी बलवान होती है। वह एक ऐसी आश्चर्ययुक्त सांकल है जिससे बंधे हुए प्राणी वेगपूर्ण दौड़ते हैं, उपक्रम करते हैं, किंतु जो उस आशा के बंधन से विमुक्त हैं, वे पंगु की भांति अकर्मण्य पड़े रहते हैं।
अतः मित्रों, हमें स्मरण रखना है, जब किसले फूटता है तो अत्यंत कोमल और ललाई लिए होता है। फिर वर्षा ऋतु में समय के संग संग वृद्धि को प्राप्त होता है। कड़ी धूप पड़ते ही अपना रंग परिवर्तित करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ तक कि पतझड़ में तो वृक्ष का साथ भी छोड़ देता है। किंतु क्या इससे वृक्ष मर जाता है? नहीं, क्योंकि वह इस पत्ते के भरोसे नहीं, अपनी जड़ों के भरोसे रहता है। इसी तरह हमें भी विपत्ति में भी स्वयं पर दृढ़ विश्वास बनाए रखते हुए सदाचार और आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे प्रश्न युद्ध भूमि का हो या कर्म भूमि का। महाभारत युद्ध हेतु प्रस्थान करते समय माता वैदर्भी का अग्रसेन को स्पष्ट कथन है, तुम वीर हो, धर्म की रक्षा ही तुम इस युद्ध में अवश्य जाओ, यह मेरा आदेश है। वत्स अग्रसेन, मैं जानती हूँ कि सत्य की विजय हेतु धर्म की स्थापना के लिए, क्षत्रियों के लिए नियत कर्म करने के लिए ही तुम इस महायुद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। किंतु ध्यान रहे, युद्ध के प्रांगण में सदाचार का पालन अवश्य करना। निश्चित ही यहाँ माता वैदर्भी द्वारा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार को नकार नीतिगत युद्ध की प्रेरणा ही दी गई है। इस शुभकामना के साथ विजय प्राप्त करके लौटना। मित्रों, यदि अग्रवंशज इन सिद्धांतों को अपनाकर अनुकरण कर प्रसारित करें, तभी वे पितृ ऋण से मुक्ति एवं समाज उत्थान के प्रयास में अपना योगदान दे पाएंगे। हम महाराजा अग्रसेन को शत शत प्रणाम करते हैं। मित्रों, उनके अन्य संदेशों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो अवश्य बनता है।